एकेडमी ऑफ सोसाइटी के रीडिंग क्लब ने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है काव्य गंगा। काव्य गंगा के अंतर्गत मैं राम कुमार गुप्ता आप सभी को एक नज्म सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है रायगानी। और इस नज्म को लिखा है शोएब मुगीरा भाई ने, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो नज्म कुछ ऐसी है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है कि जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था एक पैर मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे कि सापा मगामा पागासा रे, वो तबले की तिरकट पे तक दिन धिनक दिन बहन चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफे सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों के लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए हैं, मेरे रास्तों पे आंखें बिछाए हुए हैं, अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है।